हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीक हम स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाले हैं। 3 जून का एपिसोड एयर हुआ है और क्या शॉकिंग एपिसोड हुआ है ये। खासकर ब्लड लाइन का एक जो सेगमेंट हुआ है, 1000 डेज़ का सेलिब्रेशन है रोमन रेंस के चैम्पियनशिप का, काफ़ी इंप्रेसिव है। 3 साल से वो चैम्पियन है, 3 रेसलमेनिया से वो चैम्पियन है। उसके बाद मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस भी हुए हैं, वुमेंस के भी हैं, मेंस के भी हैं, और एक हमारे पास ग्राहम इफेक्ट शो है जिसमें बहुत सारा मसाला था। तो हमारे पास स्मैकडाउन में इस बार बात करने को बहुत कुछ है। एक एक मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन जो हाईलाइट है, जो मेन इवेंट है, उसके लिए ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही सोलो सिकोवा ने अपनी साइड पे करी है और जो हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में अपने अंदाज़े बताने वाला हूं, तो आप मिस बिल्कुल मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको वीकली रिव्यूज़ देता है रॉ स्मैकडाउन के, वो भी हिंदी में। और सारे मैचेस मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, पेपर व्यू भी कवर करता हूँ, बाकी मैचेस। और अगर आपको रिव्यू देखने हैं तो आप चैनल पे जाके पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे नाइट ऑफ चैंपियंस का रिव्यू अटैच कर रहा हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं। तो उसमें हमारे पास पहला मैच था LA नाइट वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, LA नाइट का थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, तो उन्होंने रोप पकड़ के चीटिंग करके मॉन्टेस फोर्ड को हरा दिया, और अब वो मनी इन द बैंक में एज अ क्वालिफाइंग चैंपियन जाएंगे, तो उसमें वो कम्पीट करेंगे। अब इस मैच का क्या है कि मॉन्टेस फोर्ड या LA नाइट के बीच में अगर हम देखें तो LA नाइट थोड़ा सा क्राउड से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। भले उनका हील कैरेक्टर है, लेकिन क्राउड में उनको काफ़ी रिस्पॉन्स दिया जाता है। नाइट ऑफ चैंपियंस में मैंने ये देखा था कि वो क्राउड में बैठे हुए थे, तब भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो उनका कोई मैच भी नहीं था, तो LA नाइट यहाँ पे जीत चुके हैं। वुमेंस के मनी इन द बैंक लैडर मैच में जेलिना वेगा का मैच हुआ था रेसलर के साथ, जिनका स्क्रीन पे अभी आप नाम देख रहे होंगे। तो इसमें जेलिना वेगा क्वालिफाई कर चुकी हैं, और इसके बाद LWO का एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे जेलिना वेगा, सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो तीनों ही ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेलिना वेगा भी मनी इन द बैंक में कम्पीट करेंगे और सैंटोस एस्कोबार भी करेंगे। तो ये मैच जीतने के बाद देखिए, जो जेलिना वेगा हैं वो थोड़ा सा उनको पुश मिल रहा है। LWO को कंपनी हाईलाइट कर रही है रे मिस्टीरियो की वजह से, क्योंकि पहले रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो एक फ्यूड चला था, उसमें LWO को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिला था, क्योंकि रे मिस्टीरियो से ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी। तो कंपनी ने उसको एक स्टोरी लाइन में यूज़ किया था। एडी गुरेरो का भी सेगमेंट उसमें था। ग्राहम शो इफेक्ट, जो कि एक हमारे स्मैकडाउन में एक सेगमेंट है जहाँ पे रेसलर है, उनका नाम अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो होस्ट करते हैं। तो उनकी स्पेशल गेस्ट थी आसुका। जैसे ही बात कर रही हैं, तब से एक के बाद एक रेसलर्स, जैसे कि जेलिना वेगा, फिर उसके बाद बेली, फिर ईओ स्काई, सब ने आके कन्फ्रंट किया, और सबका ये कहना है कि वही जीतेंगे मनी इन द बैंक मैच वुमेंस का। तो इसके बाद ही जेलिना वेगा और रेसलर का मैच हुआ था, जिनके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसमें जेलिना वेगा जीत गई। तो इस ग्राहम शो इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। आसुका ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई कि उनको ईओ स्काई ने इंटरप्ट कर दिया। उसके बाद बेली, उसके बाद जेलिना वेगा और 2-3 रेसलर वुमेन, काफ़ी ब्रॉल मच चुका था, जहाँ पे सब लोग यही कह रहे थे कि मैं जीतूंगी। 6 मैन टैग मैच है, ब्रॉलिंग ब्रूट, शेमस और ऑस्टिन थ्योरी, और एक नई टीम आई है प्रिटी डेडली करके। तो इसमें ऑस्टिन थ्योरी और शेमस का थोड़ा सा एक टीज किया जा रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, ऑस्टिन थ्योरी को शेमस ने एक ब्रो किक लगा दी थी। तो इस हफ्ते भी शेमस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में मुझे आगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होते हुए दिखता है कि कहीं ना कहीं शेमस जो है ऑस्टिन थ्योरी के साथ फ्यूड करने वाले हैं। तो इस मैच में भी जैसे कि हमको उम्मीद थी, प्रिटी डेडली ने चीटिंग करी, ऑस्टिन थ्योरी ने भी चीटिंग करी, लेकिन लास्ट में प्रिटी डेडली ने अपना फिनिशर लगाया और ऑस्टिन थ्योरी को कवर करने दिया। ऑस्टिन थ्योरी जीत गए और ब्रॉलिंग ब्रूट्स इस मैच में हार गए। तो आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेमस और ऑस्टिन थ्योरी में हमको कोई ना कोई फ्यूड देखने को मिल सकता है। इस स्मैकडाउन के एपिसोड में AJ स्टाइल्स का बर्थडे था, तो उस बर्थडे को उन्होंने एक फिनोमिनल आर्म के साथ मनाया। तो उनकी जो टीम है OC, उनका एक मैच था, ये जिनका नाम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनके साथ। तो उसके बाद जब AJ स्टाइल्स की टीम जीत गई, तो उन्होंने एक चीप शॉट ट्राई करने की कोशिश करी, जिसके बाद AJ स्टाइल्स मैच में नहीं थे। उनके जो ल्यूक गैलोज और दूसरे टीम के मेंबर हैं, वो मैच में थे। तो जैसे ही उन लोग ने असॉल्ट करना शुरू किया मैच के बाद, AJ स्टाइल ने एक फिनोमिनल आर्म लगाया, और उसके बाद बैक स्टेज पे सब लोग AJ स्टाइल्स के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गा रहे थे। तो ये मैच यहीं पे ख़त्म हो गया। तो AJ स्टाइल्स का हमको पता है कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिन्स से चैंपियनशिप हारे हैं, और अभी भी उनका एक अच्छा सेगमेंट चल रहा है, और आगे अभी उनकी कोई स्टोरी लाइन फिक्स नहीं है, उनका कोई एक कैरेक्टर फिक्स नहीं। लेकिन हाँ, आगे देखना होगा कि ये कैसे, कहाँ पे जो है कंपनी इनको यूज़ करती है, इनका क्या एंगल निकल के आता है।
अब मैं आ जाता हूँ अपने स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे। रोमन रेंस का 1000 डेज़ का सेलिब्रेशन था। अब इस सेलिब्रेशन से पहले पॉल हेमन माइक पियर्स के पास जाते हैं और कहते हैं ऊसोस भी कहीं भी सेलिब्रेशन में नहीं आएंगे। माइक पियर्स ये कहते हैं कि मैंने सिक्योरिटी लगा दी है, ऊसोस आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही रोमन रेंस रिंग में आते हैं, ट्रिपल एच उनको एक नई बेल्ट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रोमन रेंस 2 टाइटल लेते हैं, जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर से जीती थी और एक जो उनके पास पहले थी। तो तभी आप देखेंगे उनके पास 2 कलर की टाइटल बेल्ट होती हैं, लेकिन अब उनको एक गोल्डन कलर की टाइटल बेल्ट दे दी गई है। तो शायद अब रोमन रेंस हमको 2 नहीं 1 बेल्ट के साथ दिखने वाले हैं। तो जैसे ही ये सेगमेंट चल रहा था, ट्रिपल एच उनको क्राउन करते हैं, रोमन रेंस एक्नॉलेज मी कहते हैं। उतनी देर में बजती है ऊसोस की म्यूज़िक। ऊसोस आते हैं और जिमी ऊसो फिर से वही फायर्ड अप हो जाते हैं और एकदम रोमन रेंस पे चढ़ जाते हैं। वो फिर से ये कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, तुम मेरे भाई नहीं हो, कोई फैमिली किसी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करती है। काफ़ी हैवी शब्द थे। मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस, ऊसोस और सोलो सिकोवा ये सब एक्चुअल में भाई हैं और इनकी काफ़ी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी नेट पे कि ये लोग छोटे बच्चे हैं और ये लोग आपस में खेल रहे हैं। तो इन लोग की बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फैमिली बॉन्ड्स हैं। तो वही बातें वहाँ पे रिंग में चल रही थी। तब बात आ जाती है सोलो सिकोवा पे, क्योंकि जैसे ही जिमी ऊसो सोलो सिकोवा को ये कहते हैं कि रोमन रेंस तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो मेरे साथ करेंगे, रोमन रेंस सोलो सिकोवा से पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। सोलो सिकोवा ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज तो करता हूँ रोमन रेंस को, लेकिन ये लोग मेरे भाई हैं। इतना बोलते ही वो जिमी और जे ऊसो की तरफ चले जाते हैं। रोमन रेंस और पॉल हेमन ने जैसे भूत देख लिया हो, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। इतनी देर में जिमी ऊसो को मौका मिल जाता है, वो रोमन रेंस को धक्का देते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्या हम भाई हैं, क्या हम पहले जैसा शो नहीं कर सकते। रोमन रेंस गले लगा लेते हैं, लेकिन गले लगाते हुए कहते हैं नहीं, क्योंकि जब उन्होंने गले लगाया तो तब ये लग रहा था कि वो मान गए हैं, लेकिन गले लगाते लगाते वो कहते हैं नहीं। और उतनी देर में सोलो सिकोवा जो कि उन्हीं के कॉर्नर में खड़े होते हैं, सोलो सिकोवा जिमी ऊसो को एक समवन स्पाइक लगा देते हैं जो कि उन्हीं के कॉर्नर में खड़े थे। इतना देखते ही सबके रंग का होश उड़ गए, सब लोग एकदम शॉक्ड थे कि ये क्या देख लिया। इसके बाद जे ऊसो को तो कुछ नहीं किया और ना ही जे ऊसो ने कुछ किया। जे ऊसो ने ना मारा और सीधा वो जिमी ऊसो को चेक करने लग गए। इतनी देर में रोमन रेंस चले गए। पूरा कन्फ्यूजन का स्टेट था कि भाई हुआ क्या है। इतनी देर में हमको कैमरा एंगल से एक चीज़ और दिखाई गई कि पॉल हेमन रोमन रेंस से ये पूछते हैं कि जे ऊसो का क्या होगा। तो रोमन रेंस ये कहते हैं कि जे ऊसो मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन अभी के लिए उनको छोड़ दो। ये कहते ही हमारा पूरा स्मैकडाउन ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स, इतना ट्विस्ट और टर्न मैंने पहली बार देखा है। सोलो सिकोवा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रल कैरेक्टर है जिसको जिमी और जे ऊसो भी चाहते हैं, जिसको रोमन रेंस भी चाहते हैं। और ये बात भी सही है कि रोमन रेंस भले 3 साल 1000 डे से चैम्पियन हो, लेकिन ऊसोस का और सोलो सिकोवा का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमने रेसलमेनिया 39 में देखा था, कोडी रोड्स जीतने ही वाले थे, सोलो सिकोवा ने आके मैच बचा लिया था। तो भले वो 3 साल से चैम्पियन हो, लेकिन इन सब का हाथ है। तो इन लोग का हटना ब्लड लाइन से रोमन रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वही इकलौते ब्लड लाइन में है जो कि चैंपियनशिप होल्ड करते हैं। ऊसोस अपनी चैंपियनशिप पहले ही हार चुके हैं। तो अगर फूट पड़ेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा रोमन रेंस को। तो आगे देखना होगा क्या होता है, क्योंकि सबके कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अपनी वीडियो से ये आपको बता रहा था कि ब्लड लाइन में क्रैक्स आएंगे, ब्लड लाइन में स्टोरी लाइन आएगी, और वही हुआ मुझे। क्योंकि ये कंपनी का एक ये जनरल रूल होता है कि पहले एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बनाओ और फिर उस पे लोग कैश करते हैं। कभी ऊसोस को इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था, सोलो सिकोवा का कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन आज इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को इंटरेस्ट आता है और अब ये कंपनी की टॉप स्टोरी लाइन बन चुकी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी रेसलर ने ना ही वो पिन हुआ हो, ना ही वो सबमिट हुआ हो, लेकिन तब भी उसको बेल बजा के हरा दिया गया हो? ऐसा ही कुछ हुआ था मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब में 1997 में, जब शॉन माइकल और ब्रेट हार्ट के बीच में WWE चैंपियनशिप के लिए एक मैच चल रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस पे ही मैं एक नई वीडियो चैनल पे जल्दी लाने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।